लोकसभा में आज पेश होगा दिल्ली संशोधन बिल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पेश करेंगे दिल्ली संशोधन बिल। तो लोकसभा में आज पेश होगा दिल्ली संशोधन बिल। लगातार इस बिल को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरे देश में तमाम राजनीतिक दलों से इस बिल के खिलाफ वोटिंग करने के लिए लगातार सहयोग मांग रहे हैं और आज वही बिल लोकसभा में पेश होगा। आज लिस्ट ऑफ बिजनेस में यह मेंशन किया गया है कि आज ये बिल जो है वो लोकसभा में पेश होगा, लेकिन सारा मामला यहां पर आंकड़ों के खेल का है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि लोकसभा में एक बार पेश होने के बाद असली पेच फंसेगा राज्यसभा में, जहां पर यह दावा सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है कि सरकार के पास विपक्ष के मुकाबले आंकड़े ज्यादा हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज संसद में पेश होगा दिल्ली अध्यादेश बिल। दिल्ली अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर वार सामने आया है और कहा है कि यूपीएससी के चुने हुए बाबू अब दिल्ली चलाएंगे। दिल्ली सरकार से सारी शक्तियां छीनी गई हैं। केंद्र सरकार ने संविधान के मुताबिक काम किया है, ये पलटवार किया है आम आदमी पार्टी पर बीजेपी। दिल्ली का अध्यादेश एक बिल के रूप में आज सदन के भीतर लाया जा रहा है। ये देश में, दिल्ली में खास तौर पे डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में बदल देता है। यानी कि दिल्ली को अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं चलाएगी, चंद यूपीएससी पास बाबू और उपराज्यपाल चलाएंगे। सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार से छीनकर बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड उपराज्यपाल में लीन करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। और जो बिल लाया गया है ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए, वो बिल ऑर्डिनेंस से भी ज्यादा खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए। दिल्ली ऑर्डिनेंस लिस्ट हो गया ना, और क्या है सर? दिल्ली ऑर्डिनेंस पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि देश का सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक बिल है, जो लोकतंत्र को खत्म करके बाबू तंत्र स्थापित करेगा। आम आदमी पार्टी ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है, वही हम करते हैं। और दुनिया के जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है वह सभी देशों में जो नेशनल कैपिटल का है उसका एक अलग स्थिति रहता है। वो सब मद्देनजर रखते हुए होम मिनिस्टर ने एक अच्छी तरीके से ये बिल बनाया है। और संसद में आज केंद्र सरकार दिल्ली अध्यादेश बिल पेश करेगी। अध्यादेश को दिल्ली में लागू करने पर आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर है। दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी के सांसद का कहना है कि संविधान के खिलाफ जाकर जबरन लागू कराया गया। इसी मुद्दे पर संजय सिंह का और क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते। दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं। सर, जिस तरीके से सरकार ने तय किया है कि आज जो बिल आपको क्या लगता है? देखिए, ये बिल पूरी तरीके से गैर संवैधानिक, ये बिल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले के खिलाफ है और भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि जब भी आप इस देश के ढांचे को तोड़ने का काम करना, लोकतंत्र को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान को खत्म करने का काम करेंगे, तो लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तब भी इनको जवाब देना होगा। और अभी जब ये राज्यसभा में आएगा तब ये बिल हारेगा, गिरेगा और इसको सारे विपक्ष के दल है वो मिलकर हराने का। राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाएगा, ऐसा आप किस दावे के साथ करेंगे? जो इंडिया गठबंधन है या बीआरएस ने जिस तरह से सपोर्ट किया है और दूसरे दल, मुझे लगता है कि पर्याप्त संख्या है राज्यसभा में और ये बिल बहुत ही जगनमोहन रेड्डी की पार्टी का रुख तो नहीं, जहाँ तक जगनमोहन रेड्डी है उन्होंने जरूर अपना बयान दिया है उनकी पार्टी ने। बाकी अभी और जो विपक्ष के गठबंधन है वो आम आदमी पार्टी का इस काले कानून के मामले में साथ है। धन्यवाद। दिल्ली न्यूज़। और इस वक्त सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता प्रशांत देव का, जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीधा प्रशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि अभी तक अगर बात की जाए तो संसद का जो
मॉनसून सत्र है वो पूरी तरह से हंगामेदार रहा है, लेकिन अब ये जो दिल्ली अध्यादेश बिल है उसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि केंद्र सरकार का ये वो बिल है जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग और अन्य नियमों के तहत जो है वो तमाम नियम कानून तय होंगे, और इसे लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो सरकार पर हमलावर रही है। तो माना जाए कि लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा जो है वो जारी रहेगा। देखिए, बिल्कुल आसार रहेंगे। जैसे ही ये बिल प्रोड्यूस होगा आप उस वक्त भी देखिएगा हंगामे के पूरे आसार रहेंगे। गृह मंत्री को इसको पेश करना है अब तक की जानकारी के मुताबिक, और थोड़ी देर में हो सकता है ये पेश हो जाए। लेकिन जहां तक बात है इस बिल की अध्यादेश में कुछ और भी परिवर्तन किए गए हैं। जो हमको जानकारी मिली है सूत्रों के हिसाब से वो ये है कि जो मुख्य बात वो है अधिकारी दिल्ली सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अंतिम फैसले की ताकत किसके पास रहेगी। दिल्ली सरकार ने अपने पास लिया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने वापस उनको कह दिया कि दिल्ली के उपराज्यपाल इस पे दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, चुनी हुई सरकार को ये काम करना चाहिए। लेकिन दिल्ली में व्यवस्था ये है कि पुलिस, लैंड और सार्वजनिक सेवाएं वो जो है केंद्र के पास रहती हैं। तो उसी मार्फत केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई और उसको पलटा, और उसी अध्यादेश को अब कानून की शक्ल देने के लिए ये बिल पेश हो रहा है। जो मोटी मुख्य बात वो ये है कि उपराज्यपाल एक ऐसा अधिकारियों का पैनल गठित करेंगे, सिविल सर्विसेज अधिकारियों का पैनल गठित करेंगे, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे, और वो पैनल डिसाइड करेगा ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को। एक पैनल डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा, उस बोर्ड के सदस्यों का चयन जो है उपराज्यपाल की तरफ से होगा। ऐसी जानकारी मिली, ये व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत तो जाहिर सी बात है उस व्यवस्था में सुपरमेसी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की हो सकती है। तो इसी बात पर ऐतराज है दिल्ली सरकार को कि हमको, हमारी चुनी हुई सरकार को, हमको ये अधिकार हमसे छीन करके बाबुओं को दिया जा रहा है। और केंद्र सरकार ये कहना है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, जहां पे ऐसी व्यवस्था होती है कि राजधानी में जो राज्य होते हैं तो उनको पूरी तरीके से कुछ विषय जो है केंद्र के पास ही रहते हैं ताकि वो सुचारू रूप से व्यवस्था चल सके। तो उस बाबत ये बिल आना है। लेकिन आज 9वां दिन है मानसून सत्र का, और आपको पता है कि मणिपुर पे लगातार हंगामा चल रहा है। और दिल्ली सरकार का बिल, सर्विसेज बिल जिसे कहा जा रहा है, जैसे ही पेश होगा इस पर भी काफी हंगामे होने के आसार है, क्योंकि पूरा विपक्ष चाहे वो इंडिया का हो, इंडिया वाला पूरा दल जो है इसको घेरने की कोशिश करेगा सरकार पे। और ये भी एक टेस्ट होगा, देखना होगा। हालांकि एक बात बड़ी रोचक हुई अभी जब अधीर रंजन चौधरी और लल्लन सिंह तमाम दूसरे विपक्षी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस पर सवाल पूछा गया कि आपका क्या रुख है, तो उन्होंने कहा कि जब बिल आएगा तब बात करेंगे। तुरंत जवाब नहीं दिया। तो लोकसभा में तो ये माना जा सकता है कि गिनती पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्यसभा में सरकार के लिए भी ये टेस्ट हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। समय की कमी है, लेकिन आप नजर बनाए रखिए।